बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि 2024 में तमाम पंजाब बोर्ड्स के जितने भी फिज़िक्स के एग्ज़ाम होंगे वो सब इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपसे लिए जाएंगे। तमाम पंजाब बोर्ड्स के नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि शायद बहावलपुर बोर्ड की पेयरिंग स्कीम अलग होती है और लाहौर बोर्ड की पेयरिंग स्कीम अलग होती है। तो स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग स्कीम उन तमाम बोर्ड्स के लिए है जिनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपके पेपर का जो सबसे पहला पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है और क्वेश्चन नंबर 1 में 17 MCQs होते हैं और हर MCQ का 1 नंबर होता है। तो इस तरह 17 MCQs के 17 मार्क्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से 2 MCQ आएंगे, चैप्टर 4 में से 1 MCQ आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 और 7 में से 1 MCQ, चैप्टर 8 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 9 और 10 में से 1 MCQ और चैप्टर 11 में से 2 MCQs आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप MCQs को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और 17 के 17 आपके MCQ जो हैं वो करेक्ट हैं, तो आपके 17 मार्क्स पक्के। अब स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पोर्शन में जो पहला पार्ट होता है वो होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक शॉर्ट के 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन के 16 मार्क्स हुए, तो आप मैक्सिमम इसमें से 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आप इनको ऐड करें तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई 8 सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। इसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से 8 आपने करने हैं और इसके भी 16 मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर 5, 6, 7 और 8 इन्वॉल्व हैं। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप अगर इन 4 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो आप जो हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आप इनको इस तरह ऐड करें तो ये आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने 8 करने हैं। अगर आप इनमें से कोई चैप्टर स्किप करना चाहें तो बेशक चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप कर दें, तो बाकी भी आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और उनमें से आपने कोई 8 करने हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका चैप्टर 5, 7 और 8 अच्छे से तैयार हो। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पार्ट 1 का ही पोर्शन है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 6 करने हैं और स्टूडेंट्स इसमें से आप मैक्सिमम 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि चैप्टर 9, 10 और 11 इन तीनों से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स, 9 में से आपने कोई 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसका सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है इसे पार्ट 2 कहते हैं। इसमें आपको 5 पेयर दिए गए होंगे। 5 पेयर में से आपने कोई 3 पेयर को अटेम्प्ट करना होता है। याद रहे कि एक पेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा, यानी कि थ्योरी पूछी जाएगी, जबकि पार्ट बी में आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एग्जाम्पल भी आ सकती है। उसके बाद एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम दिए गए होते हैं वहाँ से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, एक पेयर जो है वो 8 मार्क्स का होता है, जिसमें आर्टिकल 5 मार्क्स का, जबकि न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का।
तो 3 पेयर्स के 24 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2 और 3 से मिलके कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 4 और 8 से मिलके कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 और 7 से मिलके कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 6 और 11 से कंप्लीट होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 और 10 से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेयर हैं, एक पेयर 2 और 3 का, एक पेयर 4 और 8 का, एक पेयर 5 और 7 का, एक पेयर 6 और 11 का और एक पेयर 9 और 10 का। तो इनमें से आपने अपनी मर्ज़ी के कोई 3 पेयर जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपने जिस पेयर को स्टार्ट करना है आपने उसे कंप्लीट करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 5 का एक पार्ट उठा लें, 6 का एक पार्ट अटैम्प्ट कर लें, 7 का, 8 का, 9 का, कि 5 के 5 पेयर ही आप स्टार्ट कर लें, तो इनके आपको इस तरह मार्क्स नहीं मिलने। तो स्टूडेंट्स आपने कोई से 3 पेयर अटैम्प्ट करने हैं और उनको कंप्लीट करना है। अब हम इस तरफ आते हैं कि आप अपनी बुक का कितना पोर्शन तैयार करें और उसमें से कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 5 और 7 इनको अच्छे से A to Z कर लें कंप्लीट, तो स्टूडेंट्स आपके 85 में से 68 मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, चैप्टर 1 के आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, एक्सरसाइज के करें और बुक के अंदर चैप्टर के अंदर जो हमारे पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार कर लें। तो इस तरह आप 68 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप इन 7 चैप्टर्स को तैयार करें और इनके साथ चैप्टर 9, 10 और 11 इनके जस्ट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आप 85 में से 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप 85 में से 85 गेन करना चाहते हैं तो आप इन 7 चैप्टर्स को तैयार करेंगे, इसके साथ चैप्टर 9, 10 और 11 इनके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और MCQ तैयार करें, तो स्टूडेंट्स इस तरह आप 85 में से 85 गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों की मर्ज़ी कि आप चाहे इन 3 पेयर्स को, पहले 3 पेयर्स को अटैम्प्ट कर लें, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 यानी कि चैप्टर 6 और 11 को कर लें, तब भी आपकी चॉइस है। और अगर कोई स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स गेन करना चाहता है तो वो तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर ले तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़े से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहता है तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर 2 और 3 इनको कंप्लीट कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।